हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद हुसैन, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर RML IIMS लखनऊ। तो बहुत से बच्चे ये इंस्टा पे और कमेंट में भी पूछ रहे हैं कि लास्ट 10 डेज का रूटीन आपका क्या था, लास्ट 10 डेज कैसे उतना बेहतर प्रोडक्टिव बनाया जाए कि अच्छा से अच्छा स्कोर किया जाए। तो मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ कि मैं कैसे मेरा जो लास्ट 10 डेज था मैं उसे कैसे फॉलो किया था। मेरी सोने की टाइमिंग क्या थी, उठने की टाइमिंग क्या थी। तो मैं रात में जनरली 11:30 से 12 बजे सो जाता था और सुबह 6 से 6:30 उठ जाता था। मतलब 6 से 7 घंटे की नींद लेनी तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप नींद नहीं लेंगे तो आपका जो दिमाग है वो डिस्टर्ब रहेगा पूरे दिन और टेंशन तो बहुत ज़्यादा होता है इस समय। कुछ बच्चे बोलते हैं कि उन्हें रात में पढ़ने की आदत है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको रात में पढ़ने की आदत है तो रात में ही पढ़िए। कोई ऐसा नहीं है कि मेरा ही रूटीन फॉलो कीजिए जो सोने का था। जिसको जितना टाइम जो कंफर्टेबल लगे उसमें वो कर सकता है। ये अब बात करते हैं पढ़ाई की कि क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं जैसे बताया हूँ आपको, 6 से 6:30 बजे उठ जाता था मैं, फ्रेश होके आधा एक घंटे में। उसके बाद में मेरा 10 बजे तक लगभग मैं बायो पढ़ता था। बायो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ता था। और ये नहीं कि अब इंट्रोडक्शन पढ़ने लगे हैं। लास्ट 10 डेज बचे हैं, तो जो आप टेस्ट देते होंगे तो जो टॉपिक्स आपके वीक होंगे, जहां से आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, उस टॉपिक को एक जगह लिख लीजिए। वो टॉपिक को मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कीजिए। समय ऐसा है कि आप उस चैप्टर को ज्यादा ध्यान दीजिए जो चैप्टर आपका वीक रह गया है, जो जहां टेस्ट में गलतियां हो रही हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, लास्ट 10-15 डेज जो बचते हैं इसमें वो जो नोट्स बनाए रहते हैं, शॉर्ट नोट, उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। बायो के लिए आप ये कतई ना कीजिएगा। बायो के लिए आप मेनली फोकस रखिए आपके एनसीईआरटी पे। सब कुछ आपका वही है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि एनसीईआरटी में से ही लाइन बाय लाइन से वो क्वेश्चन पिकअप कर रहे हैं। तो सोचिए, अगर आप शॉर्ट नोट बनाए होंगे तो उसे अपने तरीके से बनाए होंगे तो आपको वो जो एग्जाम में लाइन बाय लाइन दिखेगा वो नहीं मिल पाएगा। तो आपका कॉन्फिडेंस, और रिवाइज जब आप शॉर्ट नोट करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बायो में लूज होगा। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा, कोई भी स्टूडेंट हो, कि बायो के लिए आपको पे जाना नहीं है। और हाँ, बात रही, कुछ बच्चे बोलते हैं कि एग्जाम्पल्स के लिए निमोनिक वगैरह बनाए हैं, वो जो मॉर्फोलॉजी में कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं और जगह हैं, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम में। हाँ, तो वो कर सकते हैं। आपकी जो शॉर्ट नोट है आपका, अगर एग्जाम्पल्स का है या कुछ निमोनिक्स का है तो उसे आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप एनसीईआरटी ही रीड करना ज्यादा प्रेफर करें। कि लास्ट 10 डेज बचे हैं, अगर आप 3 चैप्टर या 4.5 चैप्टर डेली करने की कोशिश करेंगे और हो जाएगा, क्योंकि आप इतना पढ़ चुके हैं ना, तो रिवाइज करने में आसानी होगी। कि आप अगर ऑफलाइन नहीं दे पा रहे हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, तो आप एनटी अभ्यास ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से बायो का पेपर आप दीजिए। क्योंकि मैं देखा हूँ वहां वो लोग एकदम एनसीईआरटी की लाइन पिकअप कर रहे हैं और इतने अच्छे जगह से कर रहे हैं जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, और एकदम न्यू क्वेश्चन रहते हैं। तो आपके लिए वो बहुत बेहतर रहेगा क्योंकि आपको पता चलेगा कि कहां से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। अब बात करें केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में हाँ, अगर आप फिजिकल के लिए शॉर्ट नोट बनाए हो तो गो फॉर शॉर्ट नोट और रिवाइज करें उसे। और फिजिकल में 10 ईयर्स के ही क्वेश्चन पेपर जितने भी है क्वेश्चंस, उसे सॉल्व करें। इनऑर्गेनिक आप रीड करें उसे लाइन बाय लाइन। समरी भी आपको पढ़नी है। समरी इनऑर्गेनिक के भूल के नहीं जानी है। जो पॉइंट आपको समरी में कॉमन मिल जाए उसे हाईलाइट कर लीजिए। क्योंकि मैं नीट 2021 का देखा हूँ, उसमें जो जो समरी में पॉइंट्स थी और नॉर्मली जो एनसीईआरटी में पॉइंट लिखे हैं, अगर वो पॉइंट 2 बार रिपीट हो गए हैं तो वो जनरली वही लाइन पिकअप कर रहे हैं। तो आप समरी वाला भी पोर्शन देख के जाइएगा। तो ऑर्गेनिक का जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑर्गेनिक को आपको नेमिंग रिएक्शंस वगैरह जो है उस पर ज्यादा फोकस करना है। जीओसी को बच्चे बहुत प्रेफर करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, ये इफेक्ट, वो इफेक्ट। उतना कुछ भी आपको झमेड़ा नहीं पालना है। देखिए, आप एकदम सीधे सीधे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पूछ ले रहे हैं, तो जो एनसीईआरटी में ये हाइपर कंजुगेशन, इंडक्शन का, ये सब का उदाहरण दिया है, इसको आप अच्छे से रट लें। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और उस पोर्शन को ना भूलिए जीओसी में इस बार, जहां प्योरिफिकेशन का दिया है, डिस्टिलेशन वगैरह जहाँ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं फ्रेम हुआ है 2-3 साल से। तो 100% चांस है कि यहाँ से इस बार क्वेश्चन फ्रेम किया जाए। 11 बजे से 1 बजे तक आप फिजिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप एक बार थियरी तो बायो का पढ़ लिए हैं। तो अगर फिर थियरी, अगर इनऑर्गेनिक वगैरह पढ़ेंगे तो आपको बोरियत महसूस होगी। तो आप क्या करेंगे, फिजिकल के 1-2 घंटे फिजिकल के लिए टाइम दे दें 1 बजे तक। 1 बजे के बाद लंच करके आप आधा 1 घंटा रेस्ट लेके फिर 2 बजे से आप इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक 1-1.5 घंटा पढ़ने के बाद फिर फिजिक्स उठाइए। फिजिक्स में कुछ नहीं करना। अगर आप शॉर्ट नोट बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है फिजिक्स के लिए, क्योंकि शॉर्ट जो थियरी का शॉर्ट नोट होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है रिवीजन में। मैं भी कुछ बनाया था तो उससे से करता था। और आधा घंटा थियरी रिवाइज करिए, फिर क्वेश्चन पे अटैक करिए। इससे क्या होगा, आपको डिमोटिवेशन नहीं फील होगा। नहीं तो आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक कर देंगे तो
क्या होता है कि फॉर्मूला, हाँ इंसान ही है भाई, भूलते हैं, सबको भूलता है। तो अगर फॉर्मूला आप नहीं रिकॉल कर पाए तो आपको टेंशन हो जाएगी। और इस समय में टेंशन तो थोड़ा सा भी नहीं लेना है। वैसे इतना प्रेशर रहता है टेस्ट में, मार्क्स अगर कभी कम आ गए तो बहुत, आप शाम में क्या करें, ऑर्गेनिक पढ़ लें, ठीक है। ऑर्गेनिक के जो नेमिंग रिएक्शन है, और इसमें भी आप 10-15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, इधर उधर की लगाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, डोंट फॉरगेट एनसीईआरटी एक्सम्पलर। एनसीईआरटी एक्सम्पलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के सेम क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं, बायो के भी यहाँ तक सेम क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं वो लोग। तो आपको एनसीईआरटी एक्सम्पलर भूलना नहीं है, बहुत जरूरी है लगाना। ऑर्गेनिक का उस पे भी बैक पे एक्सरसाइज पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, तो मैं 2-3 क्वेश्चन तो वो लोग एम्स में पूछ लिए थे, अभी नीट में नहीं पूछे। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जरूर देख के जाएं, क्योंकि यही सब है कि डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। अगर सोचिए आप 10-12 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल गया तो आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा। और वही कॉन्फिडेंस ना आपका, जहां 5 क्वेश्चन गलत होने थे ना, तहां 5 क्वेश्चन सही कर देगा। तो बहुत जरूरी है आप इन सब क्वेश्चन को देख के जाएं। अगर नहीं कर पा रहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो उसका आप ऑप्शन रट लें, क्योंकि अगर देगा तो सेम क्वेश्चन देगा, बदल के नहीं देगा। तो आपको वहां किसी को दिखाना नहीं है सॉल्व करके। ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आप ऑप्शन रट लीजिए कि इसका ऑप्शन यही था, इससे बहुत बेनिफिट होगा आपको। क्योंकि फिजिक्स में जैसा कि मैं बताया हूँ, शॉर्ट नोट फॉलो कीजिए और बाकी रिवाइज करते रहिए। और टेस्ट, अभी ये जो 10 डेज बचे हैं, इसमें ज्यादा टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। मैं तो टेस्ट जितने भी थे 1-1.5 महीना पहले ही ज्यादा देने था। अब क्या करें, आप ये 10 दिन जो बचे थे इसमें 3 टेस्ट से ज्यादा ना दीजिए, और जितना भी हो सके आपका समय रिवीजन पे दीजिए। रिवीजन बहुत ही जरूरी है मेरे हिसाब से इस समय। बायो का मैं लास्ट डे तक दिया था टेस्ट, क्योंकि बायो में आप अगर फुल स्कोर कर लेंगे और उधर भी ऐसे 300 मार्क्स तक हो गए, 300 नहीं, आप सोचिए अगर उधर 280-260 मार्क्स तक कर लिए, इधर 350 तक कर लिए, तो 610-20 आप आराम से कर सकते हैं। तो बायो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अपने एग्जाम के लिए भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो थोड़ा शेड्यूल मेरा बहुत ही बिजी रह रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि मैं एक बार बीच में लाइव आऊं कभी, ताकि जो भी आपके डाउट्स रहे आप पूछ सकें। क्या करता था, जब मुझे डीमोटिवेशन फील होता था तो मैं जनरली मोटिवेशनल सॉन्ग सुनता था। जैसे एलन का एक सॉन्ग है, कुछ मुझे याद नहीं है, वो बहुत ही अच्छा सॉन्ग था। और 2-3 सॉन्ग्स और हैं, कर हर मैदान फतेह, ये सब सुनो। और इंग्लिश सॉन्ग 1-2 है मोटिवेशनल वाले। ये सब सुनने से ना कहीं ये आपके दिमाग पे इफेक्ट डालते हैं, और इससे आपको बूस्टअप मिलता है, एनर्जी मिलती है। आपके हार्मोन्स जब निकलेंगे शरीर में जोश वाला, तो ऑब्वियसली एनर्जी देंगे। तो मैं तो प्रेफर करता था सॉन्ग सुनना जब मैं डिप्रेस होता था। और रात में अपने आप को ये जरूर बता के सोएं कि इतना मेहनत मैं किया हूँ, डेफिनेटली इस बार मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। ये बातें आप डेली लास्ट 10 डेज तक अपने आप को 5 मिनट तक जब सोएं, तो उसे समझा के सोएं ये बातें कि जरूर आप सिलेक्ट हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं इतना मेहनत किया हूँ, अगर मैं नहीं सिलेक्ट होऊंगा तो कौन सिलेक्ट होगा। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं एक नोवेल से बोल रहा हूँ, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और मैंने भी अप्लाई किया था ये अपने लाइफ पे, वो बहुत इफेक्टिव था। मतलब ऑब्वियसली इफेक्टिव था, क्योंकि मेरे लास्ट टेस्ट में 625 नंबर गए थे, और सोचिए नीट में मेरे 650 मार्क्स आए थे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का मेरे लाइफ में इफेक्ट था। मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग भी उससे कुछ इंस्पायर हो सकें और अपने लाइफ को बेहतर बना सकें, और सिलेक्ट होकर एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकें। तो इतनी सी बातें थी। ऑल द वेरी बेस्ट, आप पढ़ाई करते रहें। अगर कुछ डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं।